हम लोग अभी हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल की मैथ में हमारा जो चैप्टर नंबर है वो 8 चल रहा है, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है, वो त्रिकोणमिति का परिचय है। हमारा जो प्रश्नावली है वो 8.1 चल रही है। हमने इसके 1 से लेके जो नंबर 5 तक है वो सवाल आपको बता दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज सवाल नंबर हम 96 की जो 6 नंबर का सवाल है इसकी बात करेंगे। देखो 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां पर cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होगा कि नहीं होगा। हमें सिद्ध करना है कि कोण a बराबर कोण b होगा या नहीं होगा, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो पहले इसमें क्या बात किया हुआ है, न्यून कोण। अब हम बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण बोलते किसे हैं, देखो न्यून कोण की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, न्यून कोण हम वो कोण बोलते हैं या फिर वे कोण होते हैं जो 0 से मतलब 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि न्यून कोण बोलते किसे हैं। अब आते हैं हम सवाल पे, ठीक है। सवाल पे क्या है कि हमें ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा कि नहीं होगा। देखो एक हमने कोण बना लिया, ठीक है, जिसका हमने ये बी माना, ये ए मान लिया और ये मान लिया सी, ठीक है। अब सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में हमारा cos ए बराबर कितना है, cos बी है, ठीक है। अब देखो जो cos का मान होता है वो कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये बात तो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने कई बार अपनी वीडियो में मतलब बताया है कि देखो लाल बटे कक्का जो है वो हमेशा याद रखना, ठीक है। लाल बटे कक्का ये अक्सर क्या आएगा, काम आएगा। ये साइन हुआ, ये बीच वाला क्या कॉस हुआ, ये लास्ट वाला टेन हुआ। यही संख्या उल्टा कर देंगे तो साइन का कॉसेक, सिक्का वो कॉस और टेन का कॉट हो जाता है, यही होता है ना। देखो मैंने कई बार और भी बताया कि जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो लंब कहलाती है। यदि हम कोण ए मतलब क्या बोल रहा हूँ, cos a का वैल्यू cos a मानेंगे तो cos a की सामने की भुजा लंब हो जाएगी। यदि cos b मानेंगे, ठीक है, cos b एंगल b मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो इसके सामने वाली जो लंब होगी वो क्या होगी, BC होगी। और कोण b के सामने वाली लंब क्या होगी, AC होगी, ठीक है। अब देखो cos a बराबर क्या हुआ, हमारा cos a बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण, आधार हमारा क्या है, आधार हमारा ये है AC, ठीक है। ये हमारा कोण A की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोण A में क्या करेंगे, कोण A की सामने की भुजा लंब हो जाएगी तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो हमारा क्या है, आधार। आधार कितना है हमारा यहाँ पे, AC बटे कर्ण कितना है, AB, ठीक है, यही है ना। इसका जो आधार है AC और लंब कर्ण कितना है, AB, ठीक है, किसका, cos A का। यदि हम cos B का लेंगे तो कोण B बराबर के कोण B मतलब कोण B के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। कोण B के सामने वाली भुजा जब लंब हो जाएगी तो क्या, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। और हमारा फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम क्या लिखेंगे, आधार क्या हो गया, BC, ठीक है। आधार क्या हो गया, BC बराबर BC बटे कर्ण कितना है, AB, कर्ण कितना है, AB। अब देखो A से AB कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा, AC बटे AB गुणे, क्यों, ये भाग में इधर आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, AB बराबर क्या, BC, ठीक है। ये से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा, AC बराबर BC। अब देखो AC बराबर BC बचा हमारा। अब देखो AC के जो सामने वाला कोण है वो कोण क्या है, कोण B है। देखो AC के सामने वाला जो कोण है वो कोण B है, बराबर। अब BC क्या है, B और C के सामने का कोण क्या है, कोण A है, कोण A है, ठीक है। कोण A लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध तो यही करना था ना। देखो कोण A बराबर कोण B हमें ये सिद्ध करना था, तो हमारा यही आंसर है। इसका रीजन क्या होगा, रीजन हम बताएंगे। देखो समान भुजाओं की, ठीक है, समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। हमें ये बात पता है ना, पता है या नहीं है, अगर नहीं पता तो इसे नोट करके लिखना। क्या नोट करके लिखोगे कि जो समान भुजाओं के कोण होते हैं वो समान बराबर ही होते हैं, ठीक है। आप इसे नोट से तरीके के यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं कि जो समान भुजाओं, समान सम्मुख भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें यही सिद्ध करना है, हमारा
ये प्रूव हो गया है। अब देखो इसका जो सवाल नंबर 7वां है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि क्या है, वीडियो लंबी हो जाती है और हमें अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी हाई स्कूल की मैथ ही चालू है। ठीक है, आप इसे घर पे लगाओ, ठीक है। हम जो सवाल है 7वां वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, रात के कितना 1 बज गए हैं। रात में ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि थोड़ा रात में माहौल यहाँ पे शांत होता है। दिन में मैं काम करता हूँ तो रात में टाइम मिलता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है।